Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.3 से 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 5th क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट इज वी हैव टू फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. इसके हमें निकालने हैं फैक्टर. फैक्टर का मतलब क्या होता था, हमने लास्ट क्लास में किया था कि टुकड़े बनाना, सब पार्ट्स में डिवाइड करना क्या होता था, अपना फैक्टर निकालना होता था. तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम फैक्टर बनाएंगे, लेकिन कितने फैक्टर बनेंगे वो हमें डिग्री से पता लगेगा. क्या है हाईएस्ट पावर 3, यानी कि डिग्री क्या है इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस क्वाड्रेटिक के अंदर डिग्री है 3. तो इसके फैक्टर्स भी कितने होंगे 3, यानी कि 3 इसके सब पार्ट्स होंगे, 3 इसके टुकड़े होंगे. तो कैसे करेंगे हम इसको, क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 मेथड्स, हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. फर्स्ट है अपना कि हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला. फर्स्ट 2 में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया. तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर अगर बाहर आ जाएगा तो क्या बच गया एक्स, फिर है माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, बच गया 2. ठीक है. अब यहाँ पे देखो x माइनस 2 है. हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होगा वही नंबर यहाँ दूसरी ब्रैकेट के अंदर आएगा, सेम आएगा. यहाँ पर क्या है x माइनस 2 और यहाँ पर क्या है माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि अपोजिट साइन है. अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे. क्या हो गया, माइनस था x तो प्लस हो गया, और 2 प्लस का था तो माइनस हो गया. ठीक है. अब उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं यहाँ पर. फिर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस 2. ठीक है. यहाँ पे क्या बच गया x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1. अब हमें बनाने हैं 3 फैक्टर्स, यानी कि बिल्कुल लीनियर टाइप में लिखना है इसको. अब फिर से हमें तो डिग्री 2 दिख रही है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यहाँ पर स्क्वायर दिख गया, यहाँ पर स्क्वायर को भी ब्रेक करना है. तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, हम 1 को क्या कर सकते हैं 1 स्क्वायर. ठीक है. तो x माइनस 2 हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि एक अपने पास आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. क्या होता था एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि एक जैसे 2 नंबर अलग अलग हैं और उनके बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि 2 नंबर का स्क्वायर अगर माइनस हो एक दूसरे के साथ तो हम क्या लिख सकते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, एक बार दोनों को माइनस कर देते हैं. सो वही एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो वाई की जगह पे क्या है 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1. तो 3 फैक्टर्स हो गए. हमें 3 फैक्टर निकालने थे क्योंकि डिग्री क्या थी 3 थी. ठीक है. सो फैक्टर्स विल बी 3 एंड दिस इज आवर फर्स्ट मेथड. अब हम सेकंड मेथड सीखेंगे. सेकंड कैसे स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम एक ट्रायल मेथड से एक फैक्टर को निकाल लेंगे. वैल्यू पुटअप करेंगे अपने कंटिन्यूसली, पहले 1 रखा, फिर -1, फिर 2 -2 3 -3, जहाँ पर हमें वैल्यू 0 मिल जाएगी यानी कि वो उसका फैक्टर होगा. तो एक फैक्टर हम निकालेंगे ट्रायल मेथड के साथ, दूसरा फिर हम निकालेंगे डिवाइड करके. सो सेकेंड जो मेथड है इसका एक ऐसे है कि यहाँ पे जो अपने पास क्वाड्रेटिक दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये जो क्यूबिक एक्सप्रेशन है अपने पास है, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्टली एक ट्रायल मेथड के साथ एक फैक्टर खुद निकाल लेंगे. कैसे ट्रायल करेंगे, यानी कि पहले पुट करेंगे. पुट किया हमने x इक्वल्स टू 1. ठीक है. x इक्वल्स टू 1 रखेंगे. सो 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2. तो 1 क्यूब यानी कि 1 स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 -1 प्लस 2 2 माइनस प्लस 1 कट गया. तो क्या है रिजल्ट अपना, क्या आ गया 0. सो क्या है 0 मिल गया. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का. तो जब हमें x इज इक्वल टू 1 लिखेगा तो हम इसको क्या करेंगे कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर. ठीक है. x के साथ रखेंगे, अगर प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे, अपोजिट चलेगा. अगर यहाँ पे -1 पे सेटिस्फाई करेगा ये, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस 1 इसका क्या है फैक्टर है. ठीक है. सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर. तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है. निकालने कितने हमें
डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर्स निकलेंगे, यानी कि 2 फैक्टर्स और निकालने हैं। उसको हम कैसे करेंगे, डिवाइड करके। अब ये इसका फैक्टर है, तो क्या है, कंप्लीट डिवाइड करेगा इसको, x³ - 2x² - x + 2, और x - 1 इसका है फैक्टर, x - 1 इसका फैक्टर है, मीन्स इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा प्रॉपरली, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा 0। सो x यहाँ पर है, x³ यहाँ पर, फर्स्ट टर्म को देखना दोनों जगह पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या है, x³ है, यहाँ पे क्या है, x है। तो हम कैसे डिवाइड करते थे स्टूडेंट्स, लास्ट में जैसे हम नंबर्स को करते थे, हमने लिखा 216, इसको हम करें 2 के साथ, तो क्या करते हैं 2, पहले इस नंबर को चेक करते हैं क्या 2 की टेबल में आता है, 2 × 1 = 2 ऐसे, फिर हम करते हैं माइनस, फिर नेक्स्ट नंबर को उठाते हैं, ऐसे चलते हैं। वही प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। फिर 2 × 8 = यहाँ से तो देखते हैं ना कि यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि एक बार यहाँ पे देख के फिर यहीं पे चेक कर रहे हैं, नहीं, जो अपना रिजल्ट आएगा माइनस करने के बाद उसको चेक करते हैं हम, क्या ये नंबर से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे छोटा है, बड़ा है। जब तक ये छोटा ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते चलते हैं, या फिर कंप्लीट 0 ना मिल जाए। सो 2 × 8 = 16, ऐसे करते हैं, फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, आंसर आता है। वही पैटर्न हमें यहाँ पे फॉलो करना है, बस यहाँ पे क्या, इन नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, कंप्लीट एक नंबर मान के चलते हैं, इनके बीच में साइन होता है, बस यही फ़र्क है इसमें, और कुछ नहीं है, करना यही प्रोसीजर है। कैसे है, फर्स्ट इसका है x³, जैसे उसमें 2 था, और यहाँ पे क्या है x, जैसे वहाँ पर भी 2 था, डिवाइड करते थे जिसके साथ। सो x से हमें x³ जाना है, तो कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। लेकिन क्या है, उसमें से एक x अपने पास खुद है, तो x³ बनाने के लिए कितने x की कमी है हमारे पास, 2 की, यानी कि हम क्या लिखेंगे, x², ठीक है, x²। सो x की और x² की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस नंबर यही मिल जाएगा, x³। फिर जो हमने यहाँ पे क्वोशंट पे लिखा है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हर एक नंबर के साथ, टर्म के साथ, जो कि यहाँ डिवाइजर होगा। तो पहले हमने x² की x के साथ की, तो मिल गया हमें x³, यही तो हमने बनाया था, ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या है, -1 और यहाँ पर x²। सो -1 की मल्टीप्लाई x² के साथ करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई x² के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -x²। अब थोड़ा और यहाँ पर ध्यान रखना कि स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाले के नीचे रखेंगे, लीनियर है यानी कि सिंपल x है तो x वाले के नीचे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे। पैटर्न को ऐसे ही रखना है, बस नंबर देख लेना, जोन सा भी आए, स्क्वायर है स्क्वायर के नीचे लिखना है, लीनियर है लीनियर के नीचे, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे। सो -1 की मल्टीप्लाई x² के साथ की, तो हमें मिल गया -x², यहाँ पे लिख दिया -x²। फिर हम क्या करते थे, माइनस करते थे, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। x³ - x³ 0, यानी कि कट गया, -x² 2x² + x², -2x² + x²। अब देखो x² एक जैसे हैं तो हमने लिख लिया x²। अब यहाँ पे क्या है, -2, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 + 1। सो -2 + 1 क्या होता है, -1, ठीक है। तो क्या हो गया अपना -1x², ये हो गया अपना -x²। फिर हम नेक्स्ट को उतार के लेके आते थे, इसको भी ले लिया हमने क्या, -x, साथ में क्या चलेंगे, क्या साइन चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस या माइनस साथ में आएगा। सो क्या था, माइनस था, फिर अपना x था तो x को लेके आई, फिर से वही है, यहाँ पे हम चेक करते हैं टेबल पे जाएगा नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर है -x²। सबसे पहले तो साइन ही देख लो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी कि माइनस एक्स्ट्रा है, तो पहले माइनस लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, x है और यहाँ पर x² है, तो x से x² बनाने के लिए कितनी कमी है हमारे पास, सिंगल x की है, तो हमने क्या किया, x किया। फिर जो हमने यहाँ पर कैरी किया है क्वोशंट में, उसकी मल्टीप्लाई हर एक टर्म के साथ यहाँ पर। सो -x की मल्टीप्लाई x के साथ क्या हो गया, -x²। फिर -1 की मल्टीप्लाई -x के साथ, -1 की मल्टीप्लाई -x के साथ। सो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस हो गया, 1 की मल्टीप्लाई x के साथ यानी कि हो गया x, तो क्या आ गया अपना +x, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, साइन
चेंज, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। उसके बाद क्या है, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स। अब देखो कुछ नहीं है, 1 लगा लिया, इसके पीछे भी x है, इसके पीछे भी x है तो लिख लिया x, फिर माइनस वन माइनस माइनस को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं और साइन आता है माइनस का, सो 1 1 हो गया 2 और साइन आ गया माइनस का, तो क्या हो गया -2x, -2x। फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म को लेके आते हैं, क्या था प्लस था तो प्लस लगाया, फिर क्या है 2 तो हमने लगा लिया 2 यहाँ पर। फिर से चेक किया फर्स्ट टर्म को, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि प्लस है, तो क्या आएगा माइनस आएगा। फिर क्या है, यहाँ पर सिंगल x है और यहाँ पर क्या है 2x है, तो x और 2x में क्या डिफरेंस है, ओनली 2 का है, तो हम क्या करेंगे 2 यहाँ पर कैरी करेंगे। फिर क्या हो गया -2 आ गया यहाँ पर, जो अभी रिसेंट में हमने लिखा है -2 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, सो पहले x के साथ किया तो सेम ही आएगा, फिर -2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ की तो आ जाएगा +2, प्लस माइनस कैंसिल 0। एक की पॉइंट और स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जब भी हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे कि हमने ये एक फैक्टर निकाल लिया ऐसे, ये जो फैक्टर होगा ये कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर हमेशा ही 0 आएगा। अगर ये 0 नहीं आता है यानी कि कहीं ना कहीं क्या है आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है, उसको दोबारा से जा करके हम चेक करेंगे क्या कहाँ पर मिस्टेक हुई अपनी, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा अगर हमने एक फैक्टर निकाल चुके हैं तब, ठीक है। सो ये हो गया 0। अब देखो एक फैक्टर तो अपने पास ये था, ठीक है, अब हमें तो 2 फैक्टर और निकालने, वो कहाँ से निकलेंगे, वो निकलेंगे यहाँ से, जो अपना ये रिजल्ट आ गया इसके करेंगे हम फैक्टर। तो अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग फैक्टर्स will be obtained from x square minus x minus 2, यहाँ से मिलेंगे। इसका भी रीज़न है कि हमने इसी को क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि देखो सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, सो 2 3 जा 6, ठीक है, यानी कि अब देखो रिमाइंडर क्या है 0 है, कुछ नहीं है तो रिमाइंडर क्या है 0 है। अब 2 से रिमाइंडर में 0 मिला यानी कि 2 इसका क्या है एक फैक्टर है, ठीक है। अब इसको चेक करें तो 2 की और 3 की मल्टीप्लाई हमें वापस से यही मिल जाएगा 6, यानी कि डिवाइजर की और कोशेंट की मल्टीप्लाई करें तो हमें डिविडेंड वापस मिल जाता है। तो क्या है, ये तो खुद फैक्टर था, ये तो हमने लिख लिया। अब उसके फैक्टर का हमें करना क्या, कुछ नहीं, हमें तो निकालना क्या है, अदर फैक्टर निकालने, तो वो कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ से हम लेके आएंगे अदर फैक्टर्स। उसको कैसे करेंगे, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हमने अपने लास्ट क्लास में सीखा था कि जब भी क्वाड्रेटिक होगा यानी कि डिग्री 2 होगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं मल्टीप्लाई, लास्ट में कितना आ गया 2, इसके आगे कुछ नहीं है यानी कि क्या 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की तो हमें मिल गया 2। अब हमें ऐसे देखना कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, उन नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है, यहाँ पर 1 है, -1 है, -1 मिले, यानी कि हमने क्या करना, फर्स्ट को एज इट इज लिखना है, लास्ट को भी एज इट इज लिखना है, उसके बाद हमने बनाने 2 के फैक्टर। सो क्या होता है 2 1 जा 2, बस यही नंबर होता है जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 2 मिल जाए, अदरवाइज तो फ्रैक्शन में आएंगे, फ्रैक्शन पे नहीं जाना, नेचुरल नंबर पर ही रहना है हमें। सो 2 1 जा 2। अब यहाँ पर देखो इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा 3 और माइनस करेंगे तो मिलेगा 1, हमें 1 ही लेके आना है तो 1 मिल गया फैक्टर, यानी कि पेयर अपना ठीक है ये। उसके बाद हमें ये देखना है कि प्लस किस पे लगाएंगे, माइनस किस पे लगाएंगे। यहाँ पर जो साइन होगा वो बड़े के साथ जाएगा, ये क्या है माइनस है यानी कि बड़े वाला क्या रहा होगा माइनस, तो क्या लिखेंगे -2x + x, ठीक है। फिर फर्स्ट 2 टर्म्स में से निकाल लेंगे कॉमन, सो x यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे x बाहर आ गया तो क्या बच गया 2, x - 2। अब दोनों जगह पे क्या है x - 2 x - 2, बीच में प्लस आ गया ना, यानी कि 2 टर्म्स हो गई, 2 हो गई तो उनमें से देखें कॉमन क्या है, यहाँ पर भी x - 2 है, यहाँ पर भी है,
तो कॉमन निकाला x माइनस 2 और फिर क्या बच गया यहाँ पर x, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या 1 है, सो x प्लस 1। सो फैक्टर्स क्या हो गए इसके, सो फैक्टर्स आर, क्या निकाला था फर्स्ट x माइनस 1 और x माइनस 2, x प्लस 1, 3 फैक्टर निकालने थे, हो गए हमारे तीनों फैक्टर। तो फर्स्ट हमने मेथड किया था उसमें भी अपने यही फैक्टर्स थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। सो नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स अपना एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे। पहले इसके अंदर x की जगह पे 1 रखेंगे, फिर माइनस 1 रखेंगे, अगर 0 नहीं मिलता तो 2 रखेंगे, माइनस 2 रखेंगे, ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, पुट किया x इज इक्वल टू 1, 1 किया तो क्या हो गया 1 क्यूब माइनस 3, 1 स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस 5। सो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, इसको अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 16, ठीक है, माइनस 16। अब हमें 0 नहीं मिला, 0 नहीं मिला यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, पुट करेंगे x की जगह पर क्या माइनस 1, पुट किया हमने माइनस 1, सो माइनस 1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। अब माइनस 1 क्यूब कितना होता है, माइनस 1 होता है। अगर माइनस की पावर ऑड होगी तो माइनस निकलेगा, इवन होगी तो पॉजिटिव निकलता है। माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अब देखो पावर क्या है, इवन है, इवन है तो क्या करेगा पॉजिटिव करेगा, और 1 का स्क्वायर होता है 1 यानी कि 3 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 9 माइनस 5, ये क्या हो गया अपना 9 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 यानी कि 9 माइनस 9 0, हमें मिल गया 0। यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। x इज इक्वल टू माइनस 1 फैक्टर है तो हम क्या लिखेंगे, अभी बताया था कि साइन करेंगे अपोजिट, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 1 आया तो क्या करेंगे प्लस 1, x प्लस 1 इज ए फैक्टर। क्या है, x प्लस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है तो प्रॉपरली फिर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो एक्स क्यूब माइनस 9x के 3x के माइनस 9x माइनस 5, इसको अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे x प्लस 1 के साथ, जो एक फैक्टर निकल गया उसके साथ। यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x है, तो x से x क्यूब बनाने के लिए हमारे पास कमी है x स्क्वायर की, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दो टर्म है 2 के साथ, 3 है तो 3 के साथ, फर्स्ट x के साथ की तो अपने मिल गया x क्यूब, फिर प्लस 1 के साथ की तो मिल गया प्लस x स्क्वायर, फिर करते हैं साइन चेंज, कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी कि माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x, फिर यहाँ पर क्या फर्स्ट टर्म है माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर अकेला x है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके सामने माइनस में मतलब कांस्टेंट कुछ भी नहीं आगे, तो कंप्लीट लगा दिया हमने माइनस 4। फिर हमने चेक किया यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, एक x की कमी है तो उस x को लगा दिया, ठीक है। फिर जो रिसेंट में लिखा है माइनस 4x उसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ, तो फर्स्ट तो नंबर हमेशा सेम ही आएगा। फिर क्या है, माइनस 4x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो हमें मिलेगा माइनस 4x, फिर करेंगे साइन चेंज, कैंसिल आउट, माइनस 9x प्लस 4x यानी कि माइनस 5x माइनस 5। अब यहाँ पे देखेंगे x है, यहाँ भी x है, यानी कि हमें x वाला नहीं लिखना है, माइनस 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे माइनस 5। अब माइनस 5 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स के साथ, तो फर्स्ट आएगा सेम, 1 के साथ माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस 5। अब करेंगे साइन चेंज, कैंसिल कैंसिल 0, सो रिमाइंडर इज 0, दिस मीन्स आवर डिवीजन इज करेक्ट। तो अब हमें जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। सो रिमेनिंग फैक्टर्स
will be obtained from x square minus 4x minus 5। अब फिर से क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो फिर से हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आए -5, और उन्हीं नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले -4, यानी कि 5 और 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अगर इन नंबर को हम ऐड करेंगे तो मिलेगा 6, माइनस करेंगे तो मिलेगा 4, यानी कि 4 मिल गया जो हमें लेके आना है 4, यानी कि ये फैक्टर अपना क्या है ठीक है यहाँ पर। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस में लेके आना, माइनस लेके आना है तो क्या होगा बड़े वाला माइनस, सो माइनस का हो गया 5x प्लस x माइनस 5। अब फर्स्ट टू में से क्या निकल गया कॉमन x, एक्स स्क्वायर में से x आ गया बच गया x, और 5x में से x बाहर गया बच गया 5, प्लस दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा तो क्या है 1 है, x माइनस 5। अब क्या है एक प्लस आ गया बीच में तो दोनों में से क्या है x माइनस 5 एक जैसा है, रख लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया +1। सो फैक्टर्स क्या हो गए इसके, फैक्टर्स आर x माइनस 5, x प्लस 1, x प्लस 1। ऐसा नहीं करना स्टूडेंट्स आपको कि x प्लस 1 यहाँ पर 2 बार आ गया तो हम एक ही बार लिखेंगे, नहीं, क्योंकि 3 फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इसकी क्या थी जो डिग्री थी वो 3 में थी जो अपने पास एक्सप्रेशन था, तो फैक्टर्स भी 3 ही लिखने हैं, चाहे वो तीनों के तीनों सेम ही क्यों ना आ जाए, लेकिन लिखना 3 बार ही है उसको। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपना x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब फिर से हम क्या करेंगे, क्यूबिक है यानी कि एक ट्रायल मेथड के साथ निकाल लेंगे, बाकी 2 फैक्टर्स हम डिवीजन के साथ निकाल लेंगे। तो पहले हमने क्या किया, पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो अपना हो गया 1³ प्लस 13 1 स्क्वायर प्लस 32 मल्टीप्लाई 1 प्लस 20। अब सारे ही पॉजिटिव हैं यानी कि 0 नहीं आएगा, अपना 0 नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं है। फिर हमने क्या किया -1 पुट करके देखा, सो -1³ हो जाएगा प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20, ठीक है। अब क्या है कि -1 की क्यूब यानी कि 1 -1 हो जाएगा, -1 स्क्वायर यानी कि +1 हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 13 के साथ हो गया 13, 32 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो हमें मिलेगा -32, फिर अपना क्या है +20। अब देखें तो क्या है -1 और -32 मीन्स -33, 13 प्लस 20 यानी कि 33, सो -33 प्लस 33 क्या हो गया 0, यानी कि हमें मिल गया 0, 0 मिल गया, यानी कि x इज इक्वल टू -1 पे 0 मिला है, तो क्या लिखेंगे हम, -1 पे मिला तो लिखेंगे x प्लस 1 इज ए फैक्टर, x प्लस 1 इसका क्या है फैक्टर है। x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है तो क्या करेंगे हम, इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, इसको तो डिवाइड करेंगे अभी x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब x प्लस 1 इसका क्या है फैक्टर है, तो इसको क्या करेगा कंप्लीट ये डिवाइड करेगा। यहाँ पर क्या है x³ है, यहाँ पर x है, तो x से x³ बनाने के लिए हमें चाहिए x², ठीक है। तो x² लिखा तो x के साथ मल्टीप्लाई करेगा हो गया x³ प्लस 1 के साथ करेगा तो हो गया अपना x²। फिर हम करेंगे क्या साइन चेंज, यानी कि माइनस करेंगे, x³ माइनस x³ कैंसिल आउट हो गया, 13x² माइनस x² यानी कि हो गया 12x², 13 में से 1 गया 12। अब नेक्स्ट को उतार के लेके आएंगे नीचे यानी कि 32x। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या 1 है, तो 1 से 12 बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें 12 ही लिखना पड़ेगा। फिर क्या है यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, x से x² बनाने के लिए हमें क्या चाहिए x। अब 12x की मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म के साथ, सो 12x के x के साथ की तो हमें हो गया 12x² मिल गया।
फिर 12x की मल्टीप्लाई 1 के साथ की तो क्या हो गया 12x मिल गया। फिर करेंगे साइन चेंज, कैंसिल आउट, 32 माइनस 12 यानी कि 20x। नेक्स्ट को कैरी करेंगे, प्लस में है 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 20 है, तो 20 बनाने के लिए क्या करेंगे प्लस 20 करेंगे। 20 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर x के साथ की तो मिल गया 20x, और 1 के साथ की तो मिल गया 20। साइन चेंज किए, कैंसिल आउट, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0। दैट मीन्स आवर डिवीजन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट रिमेनिंग फैक्टर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, रिमेनिंग फैक्टर्स will be obtained from x square plus 12x plus 20, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 है जो, ये क्या है क्वाड्रेटिक है, तो फिर से हम क्या करेंगे यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 20। अभी हमें ऐसे पेयर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो मिले 20 और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिले 12। 10 2 जा 20 और 10 और 2 12, यानी कि x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। सो फर्स्ट 2 में से हमने निकाला x कॉमन, तो क्या बच गया x, यहाँ पे बच गया 10। इन दोनों में से क्या निकलेगा 2 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, सो 2 निकाल लिया, 2 बाहर आ गया, बच गया x, 20 में से 2 बाहर आ गया यानी कि बच गया 10। अब दोनों जगह पे सेम आ गया, सेम ही आता है, तो x प्लस 10 कॉमन हो गया, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पे बच गया प्लस 2, ठीक है। सो 2 फैक्टर ये हैं और एक फैक्टर अपना ये रहा x प्लस 1। सो फैक्टर्स आर x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। These are the 3 factors of the given cubic expression. सो डिग्री 3 थी, सो फैक्टर्स भी कितने आ गए अपने 3 आ गए हैं। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम कॉमन निकाल सकते हैं तो कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है 2y स्क्वायर क्यूब है प्लस वाई स्क्वायर, हमने निकाल दिया वाई स्क्वायर कॉमन। यहाँ पे क्या बच गया 2y प्लस 1। यहाँ पर देखो 2y प्लस 1 है, यहाँ पर क्या माइनस 2y माइनस 1 है, यानी कि दोनों के साइन चेंज है, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन निकाल देंगे, 2y प्लस 1 हो गया। अब दोनों जगह पे क्या है 2y प्लस 1 यानी कि कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर बच गया है और यहाँ पे बच गया माइनस 1। अब फिर से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी हमने फर्स्ट में यूज़ की थी वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो क्या हो जाएगा ये 2y प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको क्या कर सकते हैं y माइनस 1 y प्लस 1। सो इसी के साथ जो स्टूडेंट्स अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और जो ये जो 4th पार्ट हमने किया है इसको ट्रायल मेथड के साथ एक बार आप ट्राई करके देखें। एक ट्रायल के साथ आप फैक्टर निकालो, उसके बाद आप डिवीज़न करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस बच्चे का निकला या किसी का डाउट आया, वो भी ज़रूर कमेंट करें कि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व आउट हुआ है, ये ट्रायल मेथड के साथ है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।